हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिनोमेना की, एक ऐसे रीज़न की, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जिसे हम सब ने अक्सर देखा होगा। और कब देखा होगा? वो देखा होगा हमने बारिशों के समय में, यानी कि बारिश के टाइम हमने आसमान पे देखा होगा किसे बनते हुए, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो को बनते हुए। अब हमारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि आखिरकार ये रेनबो यानी कि 7 कलर कहाँ से आए और कैसे आए। लाइट तो हमने हमेशा वाइट ही देखी है, ऐसा नहीं है। वाइट लाइट में उसके 7 कलर होते हैं, यानी कि 7 कलर होते हैं वाइट लाइट में। जब वाइट लाइट सेम मीडियम पे चलती है तो हमें वो वाइट दिखाई पड़ती है, लेकिन जब यही वाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो इसके कलर अलग अलग हम देख सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इसमें 7 कलर हैं विबग्योर के अकॉर्डिंग। विबग्योर के अकॉर्डिंग फुल फॉर्म क्या है विबग्योर का? वो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये है क्या और इसे हम कहते क्या हैं? कहाँ से 7 कलर आते हैं और कैसे ये 7 कलर या कैसे रेनबो बनता है, कैसे ये 7 कलर वाइट लाइट से अलग हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं? ये सवाल है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है। तो स्टूडेंट्स, जब वाइट लाइट ट्रेवल करते हुए, यानी कि जब ये यूनिवर्स में वैक्यूम पे ट्रेवल करती है तो ये सेम स्पीड की होती है। कलर के इसके सभी कलरों की स्पीड सेम होती है, लेकिन जब यही लाइट आपके किसी मीडियम पे आती है, यानी कि एयर में आती है या किसी मीडियम से टकरा करके रिफ्रैक्ट होती है, तो इसके कलर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कलरों की जो वेवलेंथ होती है, स्पीड होती है, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कलर हैव अ डिफरेंट स्पीड, और उसी स्पीड की वजह से सभी कलर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो भी डिफरेंस होता है। और इसी वजह से जब आपका ये वाइट लाइट किसी प्रिज्म से, कांच से या फिर वाटर ड्रॉपलेट से निकलती हैं तो अपनी अलग अलग डिफरेंट स्पीड की वजह से, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये अलग अलग हमें दिखाई पड़ जाती हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट मदर टंग पे हम इसे बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। सिंपल लैंग्वेज से अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि वाइट लाइट का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने का जो फिनोमिना होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। डेफिनेशन एक बार फिर से हम करते हैं। यार, व्हेन अ वाइट लाइट passes through some transparent material such as a glass prism, it is split into its 7 constituent color. This phenomena of splitting of white light is known as a dispersion of light. जब वाइट लाइट यानी कि जब श्वेत प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जाती है, जैसे कि ग्लास हो गया या प्रिज्म हो गया, तो वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जिस फिनोमेना को, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस है, यानी कि जब वाइट लाइट आप देख रहे हैं कि वाइट लाइट एक तरफ से गई और जब रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ निकली तो आपने देखा कि वो अलग अलग अपने रंगों में डिवाइड हो गई। रीज़न मैंने पहले भी बता दिया है, 7 कलर की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिफरेंट होता है, और इसी वजह से
ये कलर्स अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं जब ये किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बाहर आते हैं। अब मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट कलर का, यानी कि बैंगनी रंग का। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेड का, यानी कि लाल रंग का। और इसी वजह से जितने भी डेंजर के सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर अपना डायरेक्शन यानी कि जो चलने की दिशा है वो बहुत ही कम चेंज करता है, बहुत ही कम डिस्टेंस, कम एंगल पर टर्न होता है। आपने देखे होंगे कि ऊपर से 4 देखें, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो इन्हीं 4 कलरों में हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें तो रेनबो का हमने पहले ही आपको बता दिया है कि डिस्पर्जन्स की वजह से फॉर्मेशन ऑफ रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का बनना डिस्पर्जन का ही कारण है। ऑयल अगर रोड पर पड़ा हुआ है और उसमें आप देखेंगे तो हर आपको ऑयल जो है उसमें 7 कलर्स दिख जाएंगे। रिफ्रैक्शन इन अ डायमंड्स, जब डायमंड्स में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो डायमंड्स भी हमें चमकता हुआ नज़र आता है और उस डायमंड्स में हमें